चाहता हूँ। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो मुस्तफाबाद विधानसभा है, उनके विधायक हमारे साथ जुड़े हैं और खास तौर पे ये मैगी जो वितरण करी है, मैगी जो लोगों को दी है, उसके पीछे की वजह जानेंगे। और खास तौर पे मोहन सिंह विज जी इसलिए भी चर्चित ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है कि अब मुस्तफाबाद में एक लहर जो है सबसे ज्यादा काम को लेकर वो छिड़ चुकी है। मोहन सिंह विज जी मेरे साथ मौजूद है। सर, किस तरह का वितरण रहा है और क्या शुरुआत करी है मुस्तफाबाद विधानसभा में? निश्चित रूप से हमारे पास जिस प्रकार से मैगी वगैरह की व्यवस्था की गई थी जी, और मैगी हम प्रत्येक एरिया के अंदर बांट रहे हैं जी। ये मेरा भले ही भगत बिहार का एरिया है जी, लेकिन इसके बाद अभी आप देखेंगे ब्रिजपुरी में भी इसी प्रकार से, शिव बिहार में इसी प्रकार से, दयालपुर में इसी प्रकार से, नेहरू बिहार के अंदर प्रत्येक घर पे 5-5, 4-4, 5-5 हम पैकेट्स मैगी देने का हम हर बार बांटते हैं। और यही नहीं, बच्चों के लिए चॉकलेट देना, सर्दियों के टाइम होते हैं उनको कंबल वितरण करना, ताकि लोगों को लगे मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि नहीं, मैं उनका परिवार का सदस्य हूँ। इसलिए मैं एक सवाल और आ रहा है, मेरे मन में नहीं आ रहा है, ये जनता जानना चाहती है। स्कूलों को लेकर मुहिम छेड़ी है आपने, सड़कों को लेकर, ये किस तरह की तैयारी है? मुस्तफाबाद विधानसभा किस तरह से दिखने वाला है आने वाले समय में? ये तो मैं आपको दिल्ली सरकार के हमारे जो यूडी डिपार्टमेंट है उससे पता कर सकते हैं आप मैं आपको उनका नंबर भी दे सकता हूँ। मैं दिल्ली का पहला विधायक हूँ जिसने अपना पूरा बजट अपने एरिया में खर्च करने की प्लानिंग के साथ टेंडर करा दिए है। अभी 5 या 10 दिन के बाद देखेंगे आप तो प्रत्येक एरिया में सड़क बनने का काम चालू हो जाएगा। स्कूल की बड़ी समस्या है, स्कूल के लिए भी हमारा बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। मुझे काम करने का अधिकारियों के माध्यम से रोका जा रहा है। मेरे यहाँ की बच्चियां यदि पढ़ने के लिए यमुना विहार जाती है तो आधे में ही स्कूल छोड़ देती है। यहाँ स्कूल नहीं है, बच्चे आखिर पढ़े तो पढ़े कैसे? सवाल बहुत पहले से है। और मैंने इसकी शिकायत लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी कही है, सब कही है। मैं शिव बिहार में भी 2 स्कूल खोलने जा रहा हूँ। ये मैगी का प्लान कैसे आया? ये नहीं, ये आज से नहीं, ये तो कई साल से चल रहा है। कितने सालों से? ये लगभग 15-1 साल से मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। इस विधानसभा में मैं पहली बार आया हूँ और जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, जैसे मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार के लोगों ने आशीर्वाद दिया तो स्वतः मैं लोगों से मिलना जुलना। एक सवाल और है, मैं थोड़ा तीखा सवाल है, लोग आपसे अपेक्षा ज्यादा कर रहे हैं, उस पर खरा उतरने का कितना बढ़िया प्रयास रहेगा? ये 100% रहेगा। जब मेरे को उन्होंने बिगैर सोचे समझे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी बनाया, कमल खिलाया, तो उनके भविष्य का भी इसी प्रकार से जो उनकी योजना है उनको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। क्षेत्र में गुंडागर्दी को लेकर क्या कहते हैं? जो आए दिन स्नैचिंग वगैरह होती रहती है। निश्चित रूप से हमने पुलिस कमिश्नर को भी लिखा है। और यही नहीं, यहाँ दयालपुर में जो 4-5 शराब के ठेके हैं, जो वो चल रहा है, जो अवैध रूप से गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, बहनें और बच्चों को जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार होता है, छेड़छाड़ की जो घटनाएं घटती है, हमने सब कार्रवाई करेंगे। ये यानी कि मोहन सिंह विज जी कुछ अलग अंदाज में नजर आएंगे इस बार? 100%। जैसे जनता नए अंदाज में आई तो मेरा स्वाभाविक है मैं जनता के अनुरूप मैं खरा उतरूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? विज जी आपके साथ है, विधायक आपका कह रहा है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, विधायक जी पहले से ही काम करते हैं, इनकी नाम ही पहचान है और जगह जगह बहुत उद्घाटन कर रहे हैं, काम चल रहा है। ये तो एक छोटा सा काम है, बहुत जगह जगह जहाँ भी तो विकास के कार्य पूरे। आप क्या कहना चाहते हैं? जितना काम विधायक जी ने 3 महीने में कराया है ना, उस पुराने वाले निकम्मे विधायक ने 6 साल में भी नहीं कराया था, 10 साल में भी नहीं कराया था। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, वैसे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तमाम तस्वीरें मोहन सिंह विज जो बात कर रहे थे, उन्होंने चर्चा करी और मैंने आपको बता दिया है कि पब्लिक मीडिया पे खबरें का सिलसिला चलता रहेगा। मैगी वितरण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है लगातार मुस्तफाबाद विधानसभा में लगभग 15 सालों से।